आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इंडिया इज ए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जिसके कारण भारत को रोकने के लिए बहुत सारे लोग जो है आइट साइड में बैठे हुए हैं कि भारत को किस तरह से रोका जाए। इट मींस हम बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना दोस्तों बहुत ज्यादा डेस्परेट है भारत को लेकर, क्योंकि भारत बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक अर्थव्यवस्था है, जिसके कारण चाइना जो है अपना आप में बहुत से घुटन से रह रहा है कि भारत किस प्रकार से बढ़ रहा है, और पूरी तरह से जोर लगा के रखा है कि किस तरह से भारत को रोका जाए, जिसके कारण चाइना अलग अलग हथकंडे अपनाता है कि भारत को कैसे रोका जाए। लेकिन दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भारत को बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। चाइना भारत पर बहुत से टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है, सैंक्शंस की बात कर रहा है और कस्टम ड्यूटीज बहुत ज्यादा लगा रहा है और अपने लोगों को बुला रहे हैं, अपने इंजीनियर्स को बुला रहा है। ये सारा चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब की चीज देखेंगे दोस्तों, इसके कारण भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड व्हाट फॉर द नेक्स्ट फॉर द इंडिया। चाइना ने अपने लोगों को, अपने इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को बहुत ही ज्यादा भारत को धमकाते हुए और अपने टेक्नीशियंस को बुलाए हैं कि जितने भी भारत में काम कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, वो जल्द से जल्द भारत से छोड़कर आप वापस आ जाए और भारत में कोई भी ना रहे। वो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स करे हमारे पास रहे। और ये जो है भारत के लिए धमका कर भारत को कहा है और अपने लोगों को बुलाया है, जितने इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं। इसके कारण भारत ने भी बहुत ज्यादा अपोज किया, लेकिन उतना कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा स्टैंड को भी हम देखेंगे दोस्तों, क्या है भारत ने क्या स्टैंड लिया है इसके बारे में। चाइना इस प्रकार के हरकतें क्यों कर रहे हैं, उसका प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि भारत को वो देखना नहीं चाहता कि उसका कोई कॉम्पिटिटर खड़े हो जाए सामने, और वो भारत को हमेशा नीचे देखना चाहता है और उनके साथ में कोई खड़ा होना नहीं चाहता है। तो इसलिए वो किसी भी तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसका डेस्परेशन होने का एक और कारण है कि चाइना के पास जो इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है और दुनिया को बेचता है, और पूरी तरह से मोनोपोली पर रखा है। जैसे चाहे वो कर सकता है, राइज कर सकता है, बढ़ा सकता है प्राइस को, वो किसी भी तरह से कर सकता है। लेकिन वो इसलिए नहीं चाहता कि इंडिया के पास कोई रेयर अर्थ, यदि वहां से मिनरल्स निकालेंगे तो इंडिया भी हमारा ही कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा, हमारे जो मार्केट जो है डब पड़ जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ा डेस्परेशन है चाइना के लिए। इसके साथ ही साथ इंडिया जो सबसे ग्रोइंग तेज बढ़ने वाला है, और यहाँ पर इंडिया के पास जो है बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है चाइना को छोड़ के। चाइना में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स कर रहे थे, विशेष करके एप्पल की कंपनी दोस्तों, वो भारत में आके प्रोड्यूस करने शुरू कर दिया है, और जिसके कारण चाइना को बहुत से जलन हो रहा है। और जितने भी चाइनीज टेक्नीशियंस है, इंजीनियर्स है, वो एप्पल कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसके कारण चाइना उनको वापस बुला रहे। कोई भी वहां काम ना करे, चाइना को लगता है कि मैं यहां से इंजीनियर्स को बुलाएंगे तो काम रुक जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा भूल है चाइना की। भारत की राइज दे के दोस्तों 2014, ये डाटा देख सकते हो, 2014 और 2024 के बीच में, इन सालों में भारत कितने तेजी से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स में बूम कर गया है। विशेष करके हम 2024 में देखो 300 प्लस से ज्यादा हम मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन 2014 में देखिए कितना हम कम कर रहे थे। तो ये फर्क आ रहा है। धीरे धीरे भारत जो है मार्केट को अच्छे से पकड़ रहे हैं। और बात करते हैं दोस्तों 325 मिलियन प्लस हमने मोबाइल्स जो अपने हर साल यहाँ पर बनाया जाता है और बेचते हैं, और जिसके कारण 12 लाख से भी ज्यादा जॉब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम क्रिएट करके देते हैं अपने लोगों के लिए। ये कितने ज्यादा बूम करता है हमारे इकोनॉमी के लिए दोस्तों। ये भारत की एक बहुत बड़ी एक अच्छी बात है। और दूसरी जो बात है दोस्तों, हम बात करते हैं कि मोबाइल्स हर साल हम कितना बेचते हैं। देखो 2024 की बात करते हैं दोस्तों, 29.12 बिलियन डॉलर के अराउंड हमने बेच दिया था मोबाइल्स वगैरह। लेकिन वहीं पर 2025 में देखेंगे, यहां पर देखते हैं दोस्तों 38.58 बिलियन हमने 25 में बेच दिया अभी तक। देखो अभी 2-3 महीना और बचा है, ये तो बस अभी की डाटा है। जब साल कंप्लीट होते आएगा तो कितने ज्यादा हम आगे बढ़ चुके होंगे दोस्तों, ये बहुत आगे है। और दोस्तों हम कितने तेजी से हम बढ़ रहे हैं कि हम देख सकते हैं दोस्तों कि हम यूएसए और चाइना और यूए के बाद जो है हम कितने तेजी से टॉप कंट्रीज में आते हैं, और 47% के हमने जंप कर दिया है दोस्तों बनाने में। तो हम टॉप कंट्रीज के लिस्ट में अब आ रहे हैं, धीरे धीरे हम टॉप पे भी चले जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे। और जिसके कारण चाइना अच्छे से समझता है कि भारत से यदि नहीं रोका जाए तो बहुत बड़े प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए ये कुछ भी करना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसके कारण भारत क्या बैठे रहेगा, क्या एप्पल की कंपनी बैठे रहेगा? देखो एप्पल ने भी अभी सोच लिया है कि जितना भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है हम उसको कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, उसका रिलायंस को हम कम करेंगे, और हम दूसरे कंपनीज के साथ टाई अप करेंगे। और इसके कारण एप्पल ने भी दूसरे कंपनीज के लिए के साथ, विशेष करके फॉक्सकॉन के साथ इन्होंने एक टाई अप कर लिया है मटेरियल्स।
मतलब 500 मिलियन की डील कर लिए हैं रेयर अर्थ मेटल्स के नाम पे। तो ये एक है दोस्तों, एप्पल ने भी बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया है। लेकिन एप्पल ने और भी एक अच्छे कदम उठाए दोस्तों। 2026 तक जो है चाइना से पूरा हम अपने मैन्युफैक्चरर्स को लाएंगे और इंडिया में हम प्रोड्यूस करेंगे और पूरी तरह से। और इसके कारण चाइना को बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम्स और झटका फेस करना पड़ रहा है दोस्तों। तो यह है भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, भारत अच्छे से इसको ग्रैब कर रहे हैं। अब भारत की स्टैंड देखे, भारत की गवर्नमेंट ने क्या कहा इसके कारण। तो भारत ने पहले तो क्रिटिसाइज किया, ये सब चाइना जो जो कर रहे हैं बहुत ही बकवास कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन चाइना तो चाइना है, भारत ने कहा है कोई दिक्कत नहीं, चाइना अपने लोगों को ले जाए। लेकिन चाइना, हमारे पास ताइवान के जो लोग हैं, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस है, उससे हम काम चलाएंगे। यदि उन लोग भी नहीं मानेंगे, हम खुद अपनी स्किल डेवलप करेंगे, अपने लोगों को अच्छे से स्किल को डेवलप करके हम काम देंगे, जॉब देंगे, जिसके कारण हमारा जो है कभी रुकेगा नहीं और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये एक भारत की अच्छी एक नीति है दोस्तों, रणनीति है और अच्छी बात है। और आने वाले समय में भारत ग्रो करेगा और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत चाइना कुछ भी करे लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये अच्छी बात है दोस्तों। और दोस्तों एप्पल और भारत में अब प्रोड्यूस करना बहुत अच्छी बात है। और आईफोन 17 भी है, 2026 तक पूरी तरह से कंप्लीट हमारे भारत में बनेगा। और हो सकता है दोस्तों आप लोग भी जितने इंटरेस्टेड हो उन सबको सस्ते में मिल सकता है आईफोन 17। अच्छी बात है दोस्तों। आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं, आप अपने कमेंट राय बता सकते हैं। आई विल बी कमेंट डेफिनेटली। थैंक यू।